हाय, वेलकम टू यंदा इन्वेस्टमेंट अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में, यानी जीसीपीएल के बारे में, जो एक लीडिंग एफएमसीजी प्लेयर है इन पर्सनल एंड होम केयर स्पेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के Q2 FY23 अपडेट के बारे में और ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक अराउंड 5% डाउन रहा ऑन 6 अक्टूबर 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं की रीजंस कि जिस वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो आज 5% से डाउन रहा। तो सबसे पहला बड़ा रीजन है वो ये है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो उनका एबिटा है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, वो अराउंड मिड टीन डिजिट में डिक्लाइन होने वाला है। अराउंड 14 to 16% का डिक्लाइन यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इन इट्स एबिटा इन Q2 FY23। इसके पीछे का जो कारण कंपनी ने दिया है वो है हायर अपफ्रंट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट एंड हायर इनपुट कॉस्ट। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एबिटा जो डिक्लाइन होने वाला है उसके पीछे जो कारण है वो है कि कंपनी ने हायर एडवर्टाइजमेंट स्पेंड किए हैं और इसके अलावा कंपनी का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी इस बार हायर रहा। इस वजह से कंपनी का Q2 FY23 में एबिटा डिक्लाइन हो सकता है। इसके अलावा जो अनदर रीजन कंपनी ने दिया है वो है कि कंपनी का जो इंडोनेशिया बिजनेस है वो कंटिन्यूड वीकर परफॉर्मेंस यहाँ पे पोस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगेन एबिटा यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। सेकंड रीजन कंपनी ने यहाँ पे दिया है कि जो उनका इंडिया बिजनेस है वहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डिक्लाइन होने वाला है बाय अराउंड मिड सिंगल डिजिट में, यानी कि जो अगर हम बात करें एग्जैक्ट फिगर की तो मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम अराउंड रेंज करता है अराउंड 5 to 6%। तो यहाँ पे 5 to 6% का वॉल्यूम ग्रोथ ड्रॉप यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये भी एक की रीजन रहा कि कंपनी का स्टॉक क्यों डाउन रहा। एंड थर्ड रीजन वॉज कि कंपनी यहाँ पे मिड सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी कि येट अगेन 5 to 6% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे पोस्ट कर सकती है इन Q2 FY23। अगर यहाँ पे हम नंबर टर्म्स में समझें तो कंपनी ने जो कंपनी बेसिकली डेटा देती है वो होती है YOY बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल लेके चले तो Q2 FY22 में एबिटा था कंपनी का अराउंड 660 करोड़ और इस Q2 FY23 में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो उनका एबिटा है वो डिक्लाइन होगा बाय अराउंड मिड टीन फिगर, यानी 15% का हम अज्यूम करते हैं। तो एबिटा 660 करोड़ था Q2 FY22 में, जो कि अब 15% डिक्लाइन मानते हैं तो वो हो जाएगा अराउंड 560 करोड़ इन Q2 FY23। सिमिलरली अगर हम सेल्स ग्रोथ को देखें तो जो सेल्स था वो था अराउंड 3164 करोड़ इन Q2 FY22 और कंपनी यहाँ पे उम्मीद कर रही है हायर सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ की। अगर हम मान के चलते 8% तो वो इस क्वार्टर रहेगा अराउंड 3417 करोड़। तो अगर इसके हिसाब से हम एबिटा मार्जिन कैलकुलेट करें कंपनी का तो वो अराउंड 16% के पास रहेगा, यानी कि ओवरऑल QQ बेसिस में और YOY बेसिस में कंपनी का एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हमें विटनेस करना पड़ सकता है। तो ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक है वो यहाँ पे आज डाउन रहा। अगर हम बात करें फर्दर Q2 FY23 अपडेट की, जहाँ पे कंपनी ने अपना बिजनेस परफॉर्मेंस पोस्ट किया, तो हम देखते हैं कि जो उनका इंडिया बिजनेस है वहाँ पे कंपनी हायर सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ पोस्ट करने वाली है और कंपनी ने यहाँ पे बताया कि जो उनका पर्सनल केयर बिजनेस है वो कंटिन्यूड सस्टेन कर रहा है अपना डबल डिजिट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। वही जो होम केयर बिजनेस है वो मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे पोस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें उनका अफ्रीका, USA और मिडिल ईस्ट बिजनेस की, तो वो कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे लोअर टीन सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पोस्ट कर सकती है, दैट इज अराउंड 13 to 15%। एंड इंडोनेशिया बिजनेस जो उनका सबसे अभी मेन पेन पॉइंट रहा है, जो कंटिन्यूड वीकर परफॉर्मेंस पोस्ट कर रहा है, कंपनी वहाँ पे उम्मीद कर रही है डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी सेल्स डिक्लाइन। तो उनके जो सारे बिजनेस है इंडिया, USA, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, वहाँ पे कंपनी एक हायर सिंगल डिजिट टू लोअर डबल डिजिट फिगर का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है, वेयर एज इन इंडोनेशिया कंपनी यहाँ पे डबल डिजिट डिक्लाइन नोटिस कर रही है इन सेल्स। तो ये था करंट बेसिकली बेसिक परफॉर्मेंस। कंपनी ने फर्दर बताया कि उनका FMCG इंडस्ट्री में क्या रिपोर्टिंग रहा है। तो कंपनी ने बताया कि ड्यूरिंग द Q2 FY23 जो FMCG इंडस्ट्री रही है वो सॉफ्ट रही है और इसके अलावा जो रूरल डिमांड स्लो डाउन है वो कंटिन्यूड रहा है और अभी भी डिस्पाइट सम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो रूरल डिमांड है वो लोअर रहा है कंपेयर टू अर्बन डिमांड। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि विद द करेक्शन इन कॉमोडिटी प्राइसेस, जैसे कि हमने देखा पाम ऑयल प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है इन द पास्ट 1 मंथ। इसके अलावा जो मानसून है वो भी ऑलमोस्ट ट्रैक रहा है एक्सेप्ट फॉर सम स्टेट्स, और इस सीजन के कारण कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका जो सेकेंड हाफ रहने वाला है ऑफ FY23, दैट इज Q3 एंड Q4 ऑफ FY23, वो कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट Q2 FY23 अपडेट ऑफ गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू डू लाइक द वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद इन्वेस्ट योजना। थैंक यू।